डियर लर्नर्स अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट्स की तरफ से मिस्टेक्स की जाती हैं और बार रिपीट होती हैं, इसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज भी होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। बहुत कॉमन से वर्ड है हमारे पास वीक और वीक। एक WEE के वीक है और एक WEA के वीक है। दो तरह के हमारे वीक आते हैं और अक्सर स्टूडेंट्स के अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा वीक कहाँ पे लगाना है। मीनिंग आता होता है लेकिन मीनिंग को उर्दू मीनिंग आने के बावजूद जब वो इंग्लिश में लिखने के लिए बैठते हैं तो वो कई दफ़ा कन्फ्यूजन के अंदर उल्टा सीधा कर जाते हैं। तो ये वीक का मीनिंग है हफ्ता और ये वीक का मतलब है कमज़ोर। तो दो डिफरेंट है, ये वीक कमज़ोर है और ये वीक हफ्ता है। ये यहाँ तक सब स्टूडेंट्स को पता है। मेरा नहीं ख्याल कि स्टूडेंट को ये पता ना हो कि वीक हफ्ता कौन सा कमज़ोर कौन सा। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो मैं छोटा सा टैक्टिक्स आपको बता रहा हूँ इसको डिफ्रेंशिएट करने का। हम प्ले ग्रुप के अंदर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर क्या पढ़ाते हैं? अमूमी तौर पर ई फॉर पढ़ाते हैं एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट। तो हम एलिफेंट को उठाते हैं। एलिफेंट से हम आपको तो इसी में एक वजाहत देता हूँ। हमारे पास दो वीक है और आप कन्फ्यूज्ड हैं कि इसमें से कमज़ोर कौन सा है और हफ्ते वाला वीक कौन सा है। अगर आप कन्फ्यूजन आए तो आप ये टैक्टिक्स यूज़ कीजिएगा, आप कभी भूलेंगे भी नहीं और आपको आसानी समझ आ जाएगी। वीक मैंने बताया आपको इसके अंदर ई 2 टाइम्स हम इसके अंदर ई यूज़ करते हैं। और मैं भी बताया कि हम प्ले ग्रुप के स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाते हैं? ई फॉर एलिफेंट। इट मीन्स इसके अंदर एक ई 2 बार इसके अंदर एलिफेंट। तो इसके पास इस वीक के पास दो बुनियादी तौर पर एलिफेंट है। तो उसके पास 2 एलिफेंट्स हैं। जब इसके अंदर देखें तो ई फॉर एलिफेंट एंड ए फॉर एप्पल अकॉर्डिंग टू प्ले ग्रुप। हम प्ले ग्रुप के मुताबिक पढ़ रहे आ रहे हैं बिकॉज सिर्फ टैक्टिस समझने के लिए कि इसके अंदर 2 टाइम्स ई आ रहा है तो उसके अंदर 2 टाइम्स एलिफेंट का जिक्र हो रहा है। तो इट मीन्स वी हैव 2 एलिफेंट्स एंड इन दिस वीक वी हैव a 1 E and 1 A. E for elephant and A for apple. It means we have 1 elephant. अब इसके अंदर 2 एलिफेंट है और इसके अंदर 1 एलिफेंट है। इट मीन्स आप उसको कंपैरिजन करें तो किसके पास 2 एलिफेंट होंगे? द वर्ड विच हैव 2 एलिफेंट्स इस क्या वो वर्ड कमज़ोर हो सकता है? नहीं हो सकता कि उसके पास 2 एलिफेंट है। तो ये वर्ड कभी भी इसके मुकाबले में कमज़ोर नहीं हो सकता। जबकि इसके पास 1 एलिफेंट है, 1 एप्पल है। इट मीन्स अगर इसका कंपैरिजन किया जाए इस वीक के साथ, अगर इस वीक को कंपैरिजन बनाया जाए इस वीक के साथ तो ये वीक 2 एलिफेंट्स रखता है जबकि ये वीक 1 एलिफेंट रखता है। इसके पास 1 एलिफेंट है, इसके पास 2 एलिफेंट है। तो कंपैरेटिवली ये वीक जो है इस वीक के मुकाबले में कमज़ोर है। तो याद रखिएगा जब भी आप कन्फ्यूजन हो कि किस वीक का मीनिंग हफ्ता है और किस वीक का मीनिंग कमज़ोर है तो आप ये एग्जाम्पल या टैक्टिस आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको आसानी समझ आ जाएगी कि जिसके अंदर 2 एलिफेंट्स हैं ये इस कमज़ोर नहीं हो सकता। इट मीन्स ये हफ्ता है। और जिस वीक के अंदर 1 एलिफेंट और 1 एप्पल है तो ये 1 एलिफेंट होने की वजह से दूसरे वीक के 2 एलिफेंट के मुकाबले में कंपैरेटिवली कमज़ोर है। तो ये कमज़ोर है, ये हफ्ता नहीं है। उम्मीद है कि आपने टैक्टिस ये समझा भी होगा और आपको ये कन्फ्यूजन कहीं पर होती थी वीक के अंदर तो वो भी ख़त्म हो गई होगी और आइंदा ये मिस्टेक आप रिपीट नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।